अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, इसराइल में रेड काउस यानी लाल गाय की कुर्बानी क्यों की जा रही है, मैं आपको ये सारा किस्सा बहुत आसान वे में एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए हमें मस्जिद अक्सा के बारे में जानना होगा। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में मौजूद है और हम मुसलमानों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। हम मुसलमान इस जगह को खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं, और दूसरी तरफ यहूदी कहते हैं कि इधर हज़ारों सालों पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल मौजूद होता था, जिसको 2 दफ़ा गिराया गया था। जैसे कि आखिरी बार इसको रोमन्स ने गिराया था, अब ये तीसरी बार यहाँ वही टेंपल तैयार करना चाहते हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि इस जगह से इनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए भी ये जगह मुक़द्दस है। लेकिन मस्जिद अक्सा सिंपली मुसलमानों की जगह है। आज भी यहाँ सिर्फ मुसलमान इंटर हो सकते हैं, लेकिन यहीं से इन रेड काउस की कहानी सामने आती है। दोस्तों, सितंबर 2022 में अमेरिका से इसराइल 5 लाल गायें मंगवाई गईं। ऐसी गायें जिनको दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था, और आखिरकार इनको ये गायें अमेरिका की स्टेट टेक्सास से मिल गईं। ये तमाम गायें बिल्कुल सुर्ख रंग की हैं। इनके जिस्म पर एक बाल भी ऐसा नहीं है जो किसी और रंग का हो। इनके पाँव यानी खुर भी लाल रंग के थे। इसलिए ऐसी गायें ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसी गायें जिन्होंने कभी किसी बच्चे को पैदा नहीं किया और ना ही इनसे कभी दूध निकाला गया। हर गाय की कीमत $1,00,000 थी। लेकिन इसराइल में मौजूद यहूदी ऐसी गायें क्यों ढूंढ रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह एक टेंपल बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यहूदियों से ज़्यादा हमें ज़ायनिस्ट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक आम यहूदी को तो इसकी शायद इतनी फ़िक्र भी ना हो। लेकिन जो यहूदियों की नेशनल मूवमेंट है, जो ये सारे काम प्लान करते हैं, उन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। बहरहाल, इन्हीं के मुताबिक इस टेंपल को तामीर करने के लिए इनको प्योर यानी पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनकी स्क्रिप्चर्स में पाकीज़ा होने का तरीका ये लिखा है कि इनको लाल गायें चाहिए होंगी। ऐसी गायें जो सर से पाँव तक बिल्कुल लाल हों, इनमें कोई डिफेक्ट ना हो, और ज़िबा करते हुए इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन गायों को ज़िबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख को पानी से मिलाकर ख़ुद को पाकीज़ा कर लेंगे, और फिर ये जाकर मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल की तामीर शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहाँ ये सब कुछ होगा। इन्होंने उस टेंपल का एक मॉडल भी तैयार किया हुआ है। इन काउस को ज़िबा करने के लिए टूल्स भी बना लिए गए हैं, जैसे कि हीरे की छुरी वगैरह। यानी इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि ज़ायनिस्ट मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि बाद में इसको शहीद कर सकें। इनको बस ये लाल गायें चाहिए थीं, जो अब इनको मिल चुकी हैं। ये तक कहा जा रहा है कि इसी महीने में यानी अप्रैल में शायद इन गायों को ज़िबा कर दें, जिसका मतलब होगा कि ये फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे, वो जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। 1969 में भी ज़ायनिस्ट ने एक कोशिश की थी, जब एक आदमी डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी थी, जिससे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। बहरहाल, मैंने बहुत आसान वर्ड्स में ये सारी कहानी आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन यह सवाल ये है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बात की जाएगी। यहाँ तक कि हमास ने रिसेंट जंग की एक वजह ये भी बताई थी कि ये लाल गायें इसराइल में ला चुके हैं, और अब ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है दुनिया में एक जंग शुरू हो सकती है। 2 अरब मुसलमान इस पर अपना रिएक्शन देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसराइली हुकूमत पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। ये भी कहा जा रहा है कि इन काउस को ज़िबा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके कुछ लोग मानते हैं गाय की एज 3 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। खैर, आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।